बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत रहम व बरकत वाला है। मैं जी आप लोगों का दोस्त आदिल मकसूद। आप लोग देख रहे हैं आदिल व्लॉग 1995। तो अस्सलाम वालेकुम अंकल जी। वालेकुम सलाम। अंकल जी कैसे हैं आप, ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है, बड़े दिन। तो अच्छा अंकल जी, आप ये मुझे बताएं कि पाकिस्तान में जो इतने ज़्यादा बिल आ गए, इतनी ज़्यादा महंगाई हो रही है, और नेक्स्ट किसकी हुकूमत आएगी और ये क्यों महंगाई हो रही है, और आप अपना यानी कि क्या पैगाम देना चाहते हैं देखने वाली व्यूवर्स को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत निहायत मेहरबान रहम करने वाला है। अल्लाह के आगे मेरी दुआ है कि अल्लाह हम सब को नेक अमर करने की तौफीक अता फरमाए और हक खाने की तौफीक अता फरमाए। सेमान 100 बरस का इंसान की पल की खबर नहीं है। तमाम पाकिस्तानी अवाम को और आज़ाद कश्मीर की अवाम को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। अगर अल्लाह ने आपको ये मुल्क अता फरमाया, हजूर की वसादत से, हजूर के सदक़े मुल्क अता फरमाया, तो उस मुल्क को आराम से खाएं। आपका मुल्क में हर चीज़ मौजूद है। जिस मुल्क में पानी अपना है, कनक अपनी है, वो मुल्क गरीब नहीं हो सकता, कभी गरीब नहीं हो सकता। कहने का मकसद यह है कि एक को आदमी अगर 5 साल किसी को एक को हुकूमत करना दें तो ठीक है, लेकिन ये नहीं पता है कि उनके पीछे कौन आदमी है जो 5 साल 2 साल के बाद उसको गिरा देते हैं। जी जी। ये जुल्म मत करो इस मुल्क के साथ। आप इतने मुताज हो जाओगे, इस वक्त आप इतने मुताज हो गए हैं कि निगरान वज़ीर आज़म साहब ने, मैंने बयान सुना है, टीवी पर खबरें सुनी हैं कि निगरान वज़ीर आज़म साहब ने यह कहा है कि मैं FM से पूछूंगा तो आपके बिजली के बिल रियायत करूंगा। क्यों? हमारा मुल्क अपना, सरजमीन अपनी, पानी अपना, आप लोगों से कर्जा इतना बड़ा लेते हैं, आपके पास कौन सी चीज़ बाकी रह गई है? खुदा के लिए अल्लाह के नाम पर मत कर्जा लो, और अपने अपने जो आदमी है बाहर के मुल्क में मजदूरी करते हैं, सब लोगों से चंदा करें, पहले ये कर्जा मुकाएं। मैं गरीब आदमी हूँ, मैं 10,000 रुपया देने के लिए इस मुल्क के कर्जे के लिए तैयार हूँ, आपके साथ हूँ। 10,000 रुपया मैं दूंगा, अल्लाह के नाम पर दूंगा, ये मुल्क हमारा बच जाए। जी जी। आप क्यों ऐसा करते हैं? सब लोगों से चंदा इकट्ठा करें, को जो सूद वाला पैसा है उसको वापस करें। जी कोई सूद वाले पैसे की जरूरत नहीं है। डैम आपके पास इतना बड़ा पानी है, 50 रुपये लीटर आपका पानी बिकता है, बिजली, मच्छी और कनक पर खर्च होकर 50 रुपये लीटर बिकता है। फिर भी आपके डैम कोई कोरिया के पास, कोई चाइना के पास, मोटरवे आपकी किसी के पास। अच्छा अंकल जी, मोटरवे किनके पास है? मोटरवे तो मैंने ये सुना था कि कोरिया के पास है। अच्छा। एयरपोर्ट आप किसी के पास। खुदा के लिए आपकी ये सरजमीन इतनी है। मैं एक ही बात, आपके एक वजीर है, जब मशीर है, उसके घर 10 गाड़ियाँ, 20 नौकर हैं, कपड़े धोने वाला अलग है। वो बादशाह नहीं, वो मुल्क नहीं सुधर सकता जिस मुल्क में अफसरशाही हो। जी जी। 20-30 नौकर हैं आप घर के रखे हुए। उन लोगों को और कारोबार फराम करें, उन लोगों के साथ और को कारोबार लगा कर दें, को खिलौनों की दुकान लगा कर दें, वो उसमें से पैसे कमाए। घर में एक नौकर और रोटी पकाने वाला, आपके बूट पॉलिश वाला लग गया, कपड़े धोने वाला लग गया, गाड़ी साफ करने वाला लग गया। आपके बेटों के पास 20-30 गवर्नमेंट की गाड़ियाँ हैं, उसमें वो डीजल पेट्रोल डालते हैं, करोड़ों अरबों रुपए का खर्चा हो जाता है। अगर एक वजीर है किसी महकमे का, बरक़ियात का, उसको उस मुल्क की तमाम खर्चा कट कर रोज की बचत देनी चाहिए मुल्क के खजाने में। जी जी। अब गरीब आवाम से लेकर वो खजाना भरते हैं, तो फिर वो वजीर मशीर ऐश करते हैं। वो नहीं, कब्र में आपने अल्लाह के आगे हिसाब देना है। खुदा के लिए इस मुल्क को बचाओ। मैं एक ही बात कहता हूँ, मैं 10,000 रुपया देने के लिए तैयार हूँ। सारे आदमी इकट्ठे हो जाएं, इनको ना दें। कोई अल्लाह का कुरान पढ़ा हुआ बंदा जो सही अल्लाह का कुरान दीन को समझता हो, हक ना को समझता हो, उसके को पैसे जमा करके तो वो बाहर के मुल्कों को FM का कर्जा दें कि तक आप आज़ाद हो जाएं, तो ये इतने टैक्स ना बढ़े। अच्छा अंकल जी, मैं आपकी बात टोक रहा हूँ, हमारे मुल्क में जो मौलाना फजलुर रहमान है वो ही ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, तो क्या उनको देने पैसा? फजलुर रहमान ने तो बेड़ा तबाह किया सारे मुल्क का। अच्छा। फजलुर रहमान उनके साथ मिला है, इनके साथ ही हुकूमत इतनी बनी है। जो आता है 3 महीने हुकूमत, 4 महीने, 2 साल, 3 साल जिसको करने देते हैं, पीछे उसके पड़ जाते हैं सारे अंदरों अंदर मिलकर। और आप अमेरिका में बोलते हैं मेरे बच्चे, इन सब लोगों के बच्चे बाहर पढ़ते हैं।
पैसा इधर से कमाते हैं, कारोबार उधर करते हैं। अपने मुल्क में अगर ये कारोबार करें तो फैक्ट्री लगाएं, उसमें अपने मुल्क का 100 आदमी काम करेगा, उसमें कितना फायदा होगा। बिल्कुल। हम क्यों किसी के गुलाम हैं? हो, हम कलमा पढ़ने वाले हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं, अल्लाह के मानने वाले हैं, अल्लाह के वलियों के मानने वाले हैं, मदीने वाले के मानने वाले हैं, हजरत अली के मानने वाले हैं। हम क्यों किसी के आगे झुकें? जी जी। नहीं, मैं आपसे खुदा का सवाल करता हूँ, अब चंदा करें। बाहर के मुल्क में जिधर जिधर हमारे बरतानिया में लोग हैं, अमेरिका में जिधर जिधर मुल्क हैं, अगर चंदा करके ये जो कर्जा आपने लिया है वापस करें, ये कर्जा वापस करें, इलेक्शन कराएं, जो आराम से आ जाए। आप एक एक आदमी पर 500-500 मुकदमा दर्ज करते हैं। तो अच्छा, नेक्स्ट का जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बन सकता है या नहीं? देखो जी, जो नेक आदमी है, जो अल्लाह को पसंद है, मैं अल्लाह के आगे वही दुआ करता हूँ, वही इस मुल्क की बाग डोर संभाले। और अल्लाह अगर इमरान खान बन जाता तो इंशाअल्लाह इस मुल्क का कुछ बेहतर हिस्सा बन जाता। लेकिन नहीं, देखो आपने सारे 10-10, 20-20, 30-30 साल हुकूमत किया तो क्या बना है? आप आते हैं तो 15 अभी आए 15-16 महीने लगाकर ये इतना कर्जा लेकर, एक आता है वो चोर है, एक आता है बोलता है वो चोर है, दूसरा चोर है। अगर सारे ही चोर हैं, आप में से अच्छा कौन है उसको आप लगा लेना। जी जी। आप उसको नहीं, वो जो अपने पापा की परी मरीम नवाज है, वो कह रही है कि मेरा बाप आएगा, वो यानी कि पाकिस्तान की बिजली सस्ती करेगा, वही पाकिस्तान की महंगाई कम करेगा। तो क्या कुछ हो सकता है ऐसा कुछ कि नहीं? नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता। इसलिए कि जिस मुल्क में एक आदमी के 50 नौकर हो, 50 नौकर हो, तो वो कैसे इस मुल्क को सही कर देगा? सही वही करेगा जो अपनी दिहाड़ लगाकर खाए और उस खजाने से पैसे ना खाए। जी जी। उस वक्त ये मुल्क सही हो सकता है। अल्लाह के नज़दीक हज़रत उमर फारूक ने फरमाया कि दरिया गजरा के किनारे अगर मेरा कुत्ता भूखा मार गया तो उमर को पूछोगी। हज़रत उमर खुद लोगों के घरों में जाते थे, उस खजाने में से वो खाना नहीं खाते थे। हैं? आप खजाने से में खाना, आप एक घर की 50 गाड़ियां उस खजाने में से चलती हैं। खजाने में से मरियम नवाज की 8-8 करोड़ रुपए की सर्जरी होती है, वो जाती है अपना लंदन। देखो जी, वो तो उसका हिसाब वो खुदा के आगे देना है। वो सर्जरी करते हैं। मैं एक बार दुबई में था, दुबई में काम करता था, तो उधर एक साफी ने सवाल किया, 72,000 की जूती खरीदी थी। बिल्कुल जूती 72,000 की। मैं दुबई में काम करता था, मजदूरी करता था। तो साफी ने सवाल किया, आपकी आवाम भूखी मर रही है, आप बाकी 72,000 की। ये लोग अपनी जैशियां पाने भाई, किसी गरीब को इनके दर पर अगर बाहर को पड़ा रहे, अंदर ये मिलने नहीं देते हैं। क्या आप खुदा है? अल्लाह से मिलना सोखा है। बिल्कुल खुदा की कसम, अल्लाह से मिलो। आप जाकर खाने काबे में जाओ, जा किसी जंगल में बैठकर अल्लाह अल्लाह करो, अल्लाह अपना फरिश्ता भेजेगा, जा मेरे बंदे को क्या तकलीफ है, जाओ पूछ। माशाल्लाह हैं, जा पूछ मेरे बंदे को क्या तकलीफ है। इनके घर 20-20, 30-30 दरबान है, ये उनको मारते हैं, लोगों को पटकार मारते हैं कि निकल जाओ इधर से, मत इधर आओ। हाय 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 हाय। ये उम्र फारूक वाले हुकूमत नहीं, आप मुसलमान हैं। आप इंशाअल्लाह आपको अल्लाह कामयाब करेगा। सारे इस मुल्क को अल्लाह सलामत रखे। पाकिस्तान को कायदे आज़म नाम ईद हो गए थे, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर का शोला निकला लंदन में। फिर क्या इस मुल्क को उन्होंने मुल्क मान गया, मंजूर हो गया। वो इस मुल्क को आप रोड़ रहे हैं। दुनिया में आप एटमी ताकत हैं, तो आप लोगों के मुताज हैं। क्यों आप ऐसे करते हैं? बिल्कुल छोड़ दें, 1 साल खर्चा छोड़ दें अपने तनख्वाह से। तो आप इस गड्डी में एक गाड़ी रखें, कोई वजीर आजम है, सदर है, जो मर्जी है, लेकिन एक मेरी बात याद रखें, अगर चोर ना हो तो अपनी प्रोटोकॉल कोई नहीं रख सकता है। जी जी। अगर सच्चा आदमी हो, वो पैदल चलता हो उम्र फारूक की तरह, फुहारा चौक सोया हुआ हो, उसको कोई परवाह नहीं है। जी जी। लेकिन जो चोर होता है वो अपनी प्रोटोकॉल रखता है कि 20 आदमी इधर, 20 इधर खड़े हैं, 20 इधर खड़े हैं, उनकी तनख्वाह अरबों रुपए बनती है, वो कहाँ से जाते हैं? खजाने से। जी जी। हैं? तो नहीं, आप 1 साल बिल्कुल प्रोटोकॉल छोड़ दें और अपने तनख्वाह से गाड़ी में डीजल डालकर इस मुल्क की खिदमत करें। मैं आपके आगे खुदा के नाम अर्ज करता हूँ, मिस्कीन जा मुसलमान हूँ, लेकिन मैं करता हूँ कि मैं आप चंदा मांगे अपने लोगों से, किसी गैर मजहब से मत मांगे, किसी के आगे हाथ मत फैलाओ। ये जमीन आपकी खत्म हो जाएगी, ये लोग छीन लेंगे, लेकिन मत ऐसे करो। आप अपने आदमी जो बाहर के मुल्क में, दुबई में, सऊदीया में, कुवैत में, जिधर जिधर मुल्क में आप एक कमेटी बनाए, उनसे मांग कर ये जो कर्जा लिया हुआ ये मकाएं।
बिल्कुल। अगर अंकल जी ऐसे हालात रहे तो पाकिस्तान का तो फिर दिवालिया हो जाएगा, बल्कि दिवालिया हो गया ना, दिवालिया समझ ले कि दिवालिया तो दिवालिया तो हो गया हो मेरे भाई। हम किसी के मुताज हैं? जब वजीर आजम बात ये बोले कि मैं जिस मुल्क FM से कर्जा लिया पूछूंगा तो बिजली रियायत करूंगा, फिर हमारे पास क्या रहा है? जी जी, मतलब पूछूंगा तो बिजली रियायत करूंगा। सही सही। ये खबरों में सारी दुनिया ने सुना ना, मैं तो अपनी जुबान से नहीं कह रहा हूँ ना। जी, लेकिन आप मेहरबानी करें, मेरे नजरिए पर आप ये मेहरबानी करें, मेरे अगर दिमाग पर जाएं, मैं 10,000 रुपया गवर्नमेंट के खजाने में अल्लाह के नाम पर अपने इस मुल्क को दूंगा। मेरे पास इतनी सलाहियत है, मैं मजदूर हूँ, मजदूरी करने वाला। अब सारे जितने जितने पाकिस्तानी हैं सारे पैसे जमा करके इस मुल्क का कर्जा मकाएं। खुदा, ये जो बड़े बड़े हैं ना, ये 2-2 4-4 ओवरसीज जो पाकिस्तानी वो पैसे देने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं, मगर कोई ऐसा ईमानदार बंदा भी तो हो ना। ईमानदार इमरान खान है ना, उसको आने देना आगे। बिल्कुल, इमरान खान को आने देना आगे यार, 5 साल उसको लगाने दे, अगर नहीं है तो फिर जेल में डाल देना ना। सही सही, वैसे होना ऐसे चाहिए। मैं खुद अल्लाह से दुआ करता हूँ कि या अल्लाह पाक नेक्स्ट जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बने, अच्छी बात है। लेकिन अल्लाह ताला, मैं सब के साथ हूँ, लेकिन मैं गल बोलता हूँ कि आप ये आजाश परस्ती और ये जो तो आपने बहुत बड़े शाना प्रोटोकॉल आप देते हैं, बड़े बड़े शाइए देते हैं, अपनी जेब से खजाने से मत रोटी खाओ, मत पेट्रोल डीजल डालो। अगर आपकी 2-3 लाख या 1.5 लाख तनख्वाह है, लाख रुपए 80,000 उधर खर्च करो, 50,000 पर गुजारा करो फिलहाल वक्ती तौर। नहीं जी, 50,000 रुपए की तो इनका एक टाइम के खाने खुने में मतलब तो ये खजाने में से क्यों खाना खाते हो? फिर खाते हो तो फिर ये जो हमारे टैक्स से खाना खाते हो, हमारी हर चीज से खाना खाते हो। अगर एक वजीर रेलवे है, मैं आपको एक बात बता दूं, उसका साल का काम है, रोज का काम है कि इतनी बचत देना, मुल्क में इतनी उसके खजाने में बचत जमा करना। साल के बाद 6 महीने के बाद हिसाब करते हैं इतना खसारा हो गया, वो फिर इधर से आवाम से लूट कर उधर गला भरा। जी जी, ये क्यों करते हैं आप? मत करो, अल्लाह के नाम पर बचाओ, इस मुल्क की सरजमीन को बचाओ। कोई और मुल्क आकर इधर बैठ जाएगा। कितने मुल्कों से आपने कर्जा लिया, आपकी कोई जमीन, कोई बंदरगाह, कोई एयरपोर्ट, कोई चीज आपके पास नहीं है। आप एक क्लिंडर हैं, किसके गाड़ी के क्लिंडर हैं। शाम को अगर एक ड्राइवर गाड़ी चलाता है, शाम को बचत मालक ले जाएगा तो आपको तो वही दिहाड़ मिलेगी ना, 50 रुपया या 100 रुपया या 1000 रुपया या 5000 रुपया। जी जी, तो ये कराची में बंदरगाह वो किनके पास है? ये तो मैंने खबरों में सुना था, दुबई ने निकचारे पर ली है। अच्छा, यानी कि जो पाकिस्तान, मुझे मालूम नहीं है, वो दुबई के पास है, यही सुना था। लेकिन खुदा के नाम पर आपकी सरजमीन इतनी है, बहुत मादनियात है, बहुत सोना है, बहुत खजाना है, किसी के क्यों लगाते हैं? खुद निकालो, खुद बेचो, खुद कारखाने लगाओ, आप दुनिया से अमीर हो जाएंगे मेरे अल्लाह के हुक्म से, नबी पाक के सदके। बेशक बेशक। देखो जनरल अयूब था, उसने लोगों को कर्जे दिए इस मुल्क से। जी जी, जनरल अयूब के दौर में अयूब पाकिस्तान से लोग कर्जे लेते थे। अच्छा, भट्टू के दौर में और इन दोनों के दौर में पाकिस्तान से लोग कर्जे लेते थे। बाहर के मुल्क कितने लोगों ने कर्जा लिया है। लेकिन आज आप लोगों के मुताज हैं इसलिए कि 50-50 नौकर हैं आपके घर। जी जी, वो सब पैसा खजाने से जाता है। जब किसी मुल्क की एहतियात ना हो, आपके पास आपके पास पैसे का तरीकाकार ना हो, वो ले गया, ये मेरा साहब का नौकर है, ये ले गया, साहब के नौकर का चाचा है, वो ले गया, साहब के नौकर का दादा है, वो ले गया। ये नहीं है। खुद साहब जी जो बड़े बड़े अफसर हो, खुद आप बताएं कि PIA आपका खसारे में क्यों जाता है? एक MD की 8-8 10-10 लाख तनख्वाह। वो मुल्क को बचाओ, जी जी, अपने खजाने को बचाओ, अपने जहाजों को बचाओ। आज तुम्हारे लोग मुताज है ना, अल्लाह ताला आपको हर शय, जिस मुल्क में पानी और गंदम हो वो गरीब नहीं हो सकता। बस। अच्छा अंकल जी, और आप क्या कहना चाहेंगे? बस यहीं पे ख़त्म करते हैं। मैंने एक ख्वाब देखी थी, लेकिन वो ख्वाब का भी मैं बयान नहीं कर सकता हूँ, लंबा है। तो अल्लाह पाकिस्तान के नाम पर बहुत अच्छी ख्वाब देखी थी, लेकिन अल्लाह ताला आपको मेरी इस बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो मेहरबानी ये वीडियो को आप लाइक करें, सब लोगों को दिखाएं। खुदा के नाम पर इस मुल्क को बचाएं। अल्लाह के और नबी पाक के नाम पर अपनी जैसियाँ छोड़ दें। मैं बोलता हूँ अपनी जैसियाँ छोड़ दें, इस मुल्क को बचाएं। मेरे भाई, ये सरजमीन आपकी है। अकायद आज़म ने, बड़े बड़ों ने कुर्बानियाँ देकर हासिल की थी। इस ज़मीन को बचाएं।
मैं तमाम पाकिस्तान और बाहर के लोग मेरे सुन रहे हैं, लोग भाई जो मजदूरी करते हैं, तमाम चंदा करें और किसी ईमानदार आदमी को पकड़े। उस ईमानदार आदमी के पास इस खजाने में थे, जो ये बाहर से इन्होंने धार लिया कर अपनी जैशियों के लिए पैसे लिए हैं, तो ये पैसा मकाएं और हमारे मुल्क में से सूद का निज़ाम ख़त्म हो जाए, तो फिर सरकार ये मुल्क हमारा इंशाअल्लाह बहुत तरक्की करेगा। अस्सलाम वालेकुम। अगर मेरी किसी बात पर आपको गलत लगा तो मुझे माफ़ कर दें। जी व्यूअर्स, आज का प्रोग्राम हम ये भी ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। खुदा हाफिज़। साईं मुनीर।